पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। MLCF अगर इसको देखें, इसके फाइनेंशियल्स को, इसके रिजल्ट्स को देख लेते हैं जी। तो इस क्वार्टर में इसकी EPS है 1.71, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में थोड़ी सी बेहतर हुई है। 23 में 22 के मुकाबले में भी बेहतर हुई थी। ट्रेंड को देख लेते हैं तो इनकी सेल्स भी इस मरतबा बेहतर हुई हैं थोड़ी। ग्रॉस प्रॉफिट भी ऊपर की तरफ है, नेट प्रॉफिट भी बेहतर है और अर्निंग पर शेयर भी बेहतर हुई है। तो अगर इसी तरह ट्रेंड चलता रहे तो तकरीबन 5 रुपए की EPS हो सकती है। और क्योंकि डिविडेंड कभी देते नहीं तो डिविडेंड यील्ड 0 है, प्राइस अर्निंग 7 से ऊपर है। 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 45-50 के आसपास भी गया हुआ है और बुक वैल्यू इसकी 46 रुपए है। तो बिल्कुल भी हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसकी पिछले कुछ अरसे में जो मूव बनी उसके पीछे भी इसके बायबैक का हाथ था। अभी भी कंपनी ने कुछ बायबैक करना है तो शायद थोड़ी सी प्राइस ऊपर उसके हवाले से जाती रहे, लेकिन वैसे इस कंपनी में हमारा 1% भी इंटरेस्ट नहीं। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। ठट्ठा सीमेंट THCCL, अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो सेल्स थोड़ी सी बेहतर हुई हैं, ग्रॉस प्रॉफिट बेहतर हुआ है, प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर भी बेहतर हुआ है। 2.41 की EPS है और 1.21 पिछली दफा थी, तो EPS काफी बेहतर हो गई है। अब अगर इसके ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड में सेल्स थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, ग्रॉस प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट भी, EPS भी। 22 में 1.2 की EPS, 23 में 2.5 की EPS और 24 के सिर्फ 2 क्वार्टर्स में 3.64 की EPS। तो अगर इसी तरह जारी रहे तो अगले 12 महीने में 7 रुपए तक की EPS हो सकती है। और डिविडेंड तो कोई नहीं दिया आज तक, तो इसलिए डिविडेंड की एस्टिमेशन नहीं करनी चाहिए। डिविडेंड यील्ड तो 0 है, लेकिन प्राइस अर्निंग 2.5 तक बनेगी। अगर बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू भी कोई इतनी ज्यादा नहीं होगी, इतनी बुरी भी नहीं है वैसे, इसकी 31 रुपए तक है। और अगर ट्रेंड देखें तो एक जमाने में ये जो है ना, ये 30 रुपए तक भी गया और फिर 11-12 पे आ गया। और इन्होंने भी, आपको पता है, बायबैक अनाउंस किया था और इसने बायबैक के दौरान अच्छा परफॉर्म किया और हमने इसमें से कुछ मुनासिब गेन भी बनाया, लेकिन ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना लकी सीमेंट और मैपल लीफ सीमेंट ने किया था। लेकिन जैसे हमने आपको असेसमेंट में यही करके बताया था कि कुछ शेयर्स हैं जो बायबैक पीरियड गुजर जाने के बाद अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो हमें बज़ाहिर इस शेयर में गुंजाइश नजर आ रही है। इसको ग्रोथ स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है पोर्टफोलियो में लेके 1 साल के लिए रखना चाहिए। हमारे पास थोड़े से हैं इसके, और अगर हमें मौका मिला तो शायद थोड़े से हम उसको बढ़ा भी लें, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है ज्यादा हम डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में ही रखते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ इसमें लेके रखे जा सकते हैं। तकरीबन आप समझ लें कि 1 to 2% ऑफ योर पोर्टफोलियो या टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू, उसको आप इसमें लेके रख सकते हैं। क्योंकि देखें ना, अभी हम आपको ये दोबारा से दिखा देते हैं। अब मैपल लीफ का देखें, उसके 2 क्वार्टर्स में उसकी EPS है तकरीबन 3 रुपए और वो कहां पे ट्रेड कर रहा है, 38 रुपए पे। और इसकी EPS उससे ज्यादा है 2 क्वार्टर में और ये उसका आधा है। तो ये इलॉजिकल बात है। स्टॉक मार्केट में इलॉजिकल बातें चलती हैं, लेकिन ऐसी ही चीजों को हमने आइडेंटिफाई करके शेयर्स में एंट्री करनी होती है और फिर इंतजार करना होता है कि इस शेयर की बारी कब आएगी। हो सकता है इस शेयर की बारी 1 साल के बाद आए, लेकिन जो इसकी परफॉर्मेंस चल रही है, हमें लगता है कि इसकी बारी आएगी कि एकदम जब ये ऊपर चला जाएगा। और हमें लगता है कि अगले 12 महीनों में ये अपने पिछले हाई के आसपास जा सकता है। जरूरी नहीं जाए, लेकिन हमें लगता है जा सकता है, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है। तो ये डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक नहीं है। ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें करना चाहें तो हमारे मुताबिक इसमें किया जा सकता है। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।